मोहब्बत की आग जब सिर चढ़कर बोलने लगे और शादी की जिद जुनून में बदल जाए तो फिर इंसान अक्सर वो कर बैठता है जिसकी उसने खुद भी कभी कल्पना नहीं की होती। एक युवक जो अपनी प्रेमिका से दूर था, दोनों के बीच मुलाकातें कम थी लेकिन साथ जिंदगी बिताने के सपने बड़े थे। वक्त गुजर रहा था, बेचैनी बढ़ रही थी और दोनों को लगने लगा था कि उनके रास्ते में कोई ऐसी दीवार खड़ी है जिसे हटाए बिना मंजिल तक पहुंच पाना नामुमकिन है। फिर एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो सिर्फ वही दोनों जानते थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ गई और कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आधी रात के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा था। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी साजिश अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो एक ही परिवार की 3 लोगों की लाश बिछ चुकी थी। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था, वहां अब मातम पसरा हुआ था। गांव वाले हैरान थे कि आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि 3 लोगों की जिंदगी उनसे छीन ली गई। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज जिले के मेजा इलाके के एक गांव का है। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग श्यामलाल गुप्ता, उनकी ही परिवार की 2 महिला अमरावती और इंद्रावती की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं हुई थी। कहानी की शुरुआत हुई थी एक प्रेम कहानी से। दरअसल गांव के ही रहने वाले 19 साल का हिमांशु पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की नेहा से मोहब्बत करता था। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन परिवार को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। जब घर वालों को दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई तो नेहा को हिमांशु से दूर रखने के लिए उसके मामा के घर राजापुर भेज दिया गया। परिवार को लगा कि दूरी बढ़ेगी तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन दूरी बढ़ी और दोनों की बेचैनी भी। फोन पर बातें चलने लगी। दोनों को लगने लगा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ साथ रहने का सपना। फिर 13 जून को दोनों की मुलाकात हुई। कई दिनों के बाद हुई इस मुलाकात में शादी की बात हुई, भविष्य की बात हुई और उन्हीं बातों के बीच बार बार एक नाम सामने आया, श्यामलाल। वही श्यामलाल जो नेहा के ताऊ थे। हिमांशु के मन में ये बात बैठ गई कि उसकी मोहब्बत और शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट श्यामलाल है। धीरे धीरे यही सोच उसके सिर पर सवार होती चली गई और फिर आई 15 जून की रात। जब पूरा गांव सो रहा था तब हिमांशु यादव अपने 2 दोस्तों के साथ श्यामलाल के घर में दाखिल हुआ। घर के बाहर चारपाई पर श्यामलाल आराम से सो रहे थे। कुछ ही सेकंड में उन पर लाठियों से हमला शुरू हो गया, एक के बाद एक बार। इस हमले के दौरान श्यामलाल दर्द से चीख पड़े और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। आवाज सुनकर नेहा की चाची अमरावती जाग गई। उन्होंने हमलावरों को देख लिया। हिमांशु और उसके साथियों को लगा कि अब उनकी पहचान खुल जाएगी। इसी डर में अमरावती पर भी हमला कर दिया गया। अभी हमलावर वहां से निकले भी नहीं थे कि दूसरी महिला इंद्रावती भी सामने आ गई। अब कोई गवाह पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें भी निशाना बना दिया और उनकी भी हत्या कर दी। और कुछ ही मिनटों में एक हत्या का प्लान ट्रिपल मर्डर में बदल चुका था। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। सुबह जब गांव वालों ने घर के बाहर खून से लथपथ शव पड़े देखे तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एसओजी मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। घटनास्थल से मिले सुरागों, मोबाइल फोन की जांच और दूसरे सबूतों ने पुलिस को धीरे धीरे हिमांशु यादव तक पहुंचा दिया। इसके बाद हिमांशु सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिमांशु ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 13 जून को वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया उर्फ नेहा से मिलने राजापुर गया था। कई दिनों के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। हिमांशु ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रिया ने उससे कहा था कि वह उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन जब तक उसके ताऊ श्यामलाल जिंदा हैं, तब तक उनकी शादी हो पाना नामुमकिन है। बस यही बात हिमांशु यादव के दिमाग में घर कर गई। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और श्यामलाल को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना डाली। हिमांशु ने यह भी बताया कि वह सिर्फ श्यामलाल को ही निशाना बनाना चाहता था, लेकिन जब हमला हुआ तो श्यामलाल चीख पड़े और उनकी आवाज सुनकर बाकी 2 महिलाएं भी जाग गई, जिसकी वजह से उन्हें उस पर भी हमला करना पड़ा। और देखते ही देखते एक हत्या का प्लान ट्रिपल मर्डर में तब्दील हो गया। वहीं जब डॉक्टरों ने तीनों शवों की जांच की तो हमले की बेरहमी साफ दिखाई दी। श्यामलाल के सिर पर इतने वार किए गए थे कि सिर की कई हड्डियां टूट चुकी थी। वहीं
अमरावती और इंद्रावती के सिर पर भी गहरी चोटें मिली, लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस हिमांशु को लेकर गई तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग भी की। जवाबी कार्यवाही में हिमांशु के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी कहानी में प्रिया उर्फ नेहा की भूमिका क्या थी। क्या वह सिर्फ हिमांशु से प्यार करती थी या फिर इस साजिश की जानकारी उसे पहले से थी। हिमांशु ने पुलिस पूछताछ में अपनी प्रेमिका का नाम जरूर लिया है, लेकिन पुलिस अभी उसके बयानों का सत्यापन कर रही है। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच चल रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच पूरी होने के बाद प्रिया उर्फ नेहा की भूमिका को लेकर क्या सच सामने आता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मोहब्बत, शादी की जिद और एक खतरनाक फैसले ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और पीछे छोड़ गए कई ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है।